हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे जो अपने प्रिंसिपल, अपने वैल्यूज़, अपने इथिक्स पे काम करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि थर्ड जनरेशन से बिजनेस नीचे आने लगता है, चाहे वो कितना भी बड़ा फैमिली बिजनेस हो। लेकिन यहाँ पे ये बात गलत साबित होती है, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल, वैल्यूज़ और इथिक्स के साथ बिजनेस करते हो तो बिजनेस का एरो कभी नीचे नहीं आता। आइए देखते हैं। आज हम बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। हमारे इंडियन कल्चर में प्रिंसिपल, वैल्यूज़ और इथिक्स को बहुत माना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने ज़बान दी है तो ऐसा ही होगा, मैंने सामने वाले को ये बात कही है, मैंने उसे प्रॉमिस किया है तो ऐसा ही होगा। क्या इससे बिज़नेस भी चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। हाई प्रिंसिपल, हाई वैल्यूज़ के साथ बिज़नेस करना ये हमारा इंडियन कल्चर है। आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की। आप जानते हैं टाटा ग्रुप कितना पुराना है, कितने जनरेशन टू जनरेशन ये चला आ रहा है, और आज भी इस बिज़नेस के प्रिंसिपल, वैल्यूज़, इथिक्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आइए हम देखते हैं कि टाटा ग्रुप इतना बड़ा कैसे हुआ और इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी। टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई 1822 से। 1822 में नुसरवांजी टाटा मुंबई आए और अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्होंने बहुत रिस्क लेके कॉटन का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया, और लकीली उनकी मेहनत से बिज़नेस चल भी गया। बिज़नेस बहुत अच्छा चला, लेकिन वे चाहते थे कि उनका बेटा बहुत हायर स्टडीज़ करे और वो अपने बिज़नेस को दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपांड करे। और उनके बेटे का नाम था जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा को 1859 में उनके फादर ने हांगकांग भेजा ताकि वो अपना बिज़नेस एक्सपांड कर सके। हांगकांग के साथ वो यूरोप भी गए, जर्मनी भी गए, यूएस भी गए, ताकि उनका बिज़नेस अच्छे से एक्सपांड हो सके। मैं बता दूं कि उनके फादर नुसरवांजी टाटा भी 18 से 20 साल की उम्र में मुंबई आए थे और उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया। उन्हीं के लक्ष्य कदम पे चलते हुए उनके बेटे जमशेदजी टाटा ने भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हांगकांग गए। कब? 1859 में। आज इंडिया के बाहर जाना बहुत आम बात हो गई है, लेकिन 1859 में हांगकांग जाओ और वहाँ पे अपना बिजनेस एक्सपांड करो, इतनी बड़ी सोच रखना भी बहुत बड़ी बात होती थी। नो डाउट उन्होंने अपने फादर के बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपांड किया, और इन द एज ऑफ 65 सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री नहीं बल्कि पहली स्टील इंडस्ट्री और पहली ऐसी होटल ओपन की जो इलेक्ट्रिसिटी थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। उस होटल का नाम आप सब जानते हैं, होटल ताज। 1904 में ही डाइड विथ लीगेसी, विथ हाई वैल्यूज़ एंड विथ हाई प्रिंसिपल्स। वह हमें सिखा गए कि आप अपने बिजनेस को किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हो, बट अपनी हाई प्रिंसिपल, हाई वैल्यूज़ से। आप चीटिंग करके या अपनी वैल्यूज़ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा कर बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। इसके बाद कंपनी की कमान संभाली डोराबजी टाटा ने। 1914 में टाटा के पास 14 डिफरेंट कंपनीज थी। इतना एक्सपांड किया उन्होंने अपना बिजनेस ग्रुप। 1938 में जेआरडी टाटा ने टेक ओवर कर लिया। क्या आप जानते थे कि जेआरडी टाटा एक पायलट थे, इसलिए उन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन ओपन की, आप सब जानते हैं, एयर इंडिया के नाम से, जो पहले टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी। 1945 में सबसे पहले टाटा मोटर्स आई और उन्होंने लोकोमोटिव इंजिन्स बनाए। टाटा यहीं नहीं रुका। इन 1968 टाटा ने टीसीएस ओपन किया, जो इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली कंपनी बनी। हॉस्पिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी टाटा ने काम शुरू किया। अब 95 कंपनीज टाटा ग्रुप में थी। 1971 में रतन टाटा कंपनी में एंट्री ले चुके थे और उनको नेल्को का प्रोजेक्ट दिया गया। उस वक्त नेल्को को काफ़ी लॉस हो रहा था और रतन टाटा ने ना ही कंपनी को लॉस से बचाया बल्कि नेल्को को वापस खड़ा कर दिया। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन डिक्लेयर किया। उसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप का ना ही ग्राफ ऊपर किया बल्कि फॉरेन कंपनीज को भी खरीदना शुरू कर दिया। टेटली को खरीदा जो इंग्लैंड की कंपनी हुआ करती थी, कोरस को खरीदा जो यूरोप की कंपनी हुआ करती थी, और जगुआर लैंड रोवर जिसे हर कोई जानता है, ये इसकी भी पेरेंटल कंपनी टाटा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट ओपन किए जिसको खुद का नाम उन्होंने कभी नहीं दिया, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जैसे होटल ताज। इन सारे प्रोजेक्ट्स को टाटा अपना नाम भी दे सकता था, लेकिन टाटा ने ऐसा नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि जमशेदपुर भी जमशेदजी टाटा के नाम से रखा गया है, लेकिन ये उन्होंने नहीं रखा, ये वहाँ के उस वक्त के राजा ने रखा था, उनकी लीगेसी, उनके प्रिंसिपल, उनके हाई वैल्यूज़ को देखते हुए। टाटा से हम सीख सकते हैं कि आप अगर अपने प्रिंसिपल, अपने वैल्यूज़, अपने इथिक्स पे चलते हैं तो आपके बाद भी आपका नाम, आपकी लीगेसी रहती है और वो शायद आपके आने वाली जनरेशन को काम आ जाए। हम टाटा ग्रुप से ही सीख सकते हैं कि चीटिंग करना, दूसरों को धोखा देना, कॉन्फिडेंटली झूठ बोलना आपको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाता। आप बीच में ही रुक जाओगे, आप हार जाओगे, आप लीडर कभी नहीं बन सकते इन सब चीज़ों से। आप कुछ टाइम के लिए सक्सेस हो सकते हो, लेकिन आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कभी नहीं मिलेगा।
टाटा ग्रुप से हम ये सीख सकते हैं कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यूज़, इथिक्स, प्रिंसिपल पे अगर चलते हैं तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। हमारा ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। हम चाहे जॉब करें, बिजनेस करें या हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ को पूरी लेगेसी से जिए, वैल्यूज़ के साथ जिए। लोग आपको आपकी वैल्यूज़ से जानने चाहिए, ना ही बैंक बैलेंस से, क्योंकि जो लोग आपको आपके बैंक बैलेंस से जानते हैं वो आपको तभी तक रेस्पेक्ट देंगे जब तक आप हो। लेकिन जो लोग आपको आपकी वैल्यूज़ और इथिक्स से जानते हैं, आपके जाने के बाद भी लोग आपको उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी आज देते हैं। अपने कल्चर को जानिए, ये इंडियन कल्चर है। याद है ना, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद।